एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता है अब हमारे एसएससी सीजीएल को बस लास्ट के ही कुछ दिन बचे हैं। सो ये लास्ट के जो बचे हुए दिन हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इससे लिए भी मैंने एक वीडियोस बनाया था जिसमें मैं लास्ट के 30 डेज़ स्ट्रैटेजी आपका क्या क्या हो सकता है, किस तरीके से आप ये 30 डेज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक लगा दूंगा, आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, वो भी आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। और इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि टॉपिक वाइज वेटेज क्या होगा हमारा, किस टॉपिक का कितना वेटेज रहने वाला है। क्योंकि अगर आपको ये पता रहेगा तो लास्ट के 30 डेज़ में आपके लिए रिवीजन करना और ईजी हो जाएगा कि आपको ये पता होगा कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आते हैं, तो आप उस तरीके से उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपना टाइम दे सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सो ये वीडियो जो मैंने बना रहा हूँ ये वीडियो पिछले 5 ईयर्स के एनालिसिस के बाद बने, मतलब पिछले 5 साल में जो जो क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। सो मैथ्स का क्वेश्चन, मैथ्स में हमारा डीआई से 2 से 3 और कभी कभी 4 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ज्योमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से 3 क्वेश्चन, अलजेब्रा से 2 से 3 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 1 क्वेश्चन, एलसीएम और एचसीएफ से कभी कभी क्वेश्चन नहीं भी आते और कभी कभी 1 क्वेश्चन आ जाते हैं। टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। एसआई और सीआई से 1 क्वेश्चन, डिस्काउंट से 1 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से 1 क्वेश्चन, कभी कभी नहीं भी आते रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से, बट कभी कभी 1 क्वेश्चन आ जाते हैं। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से 1 से 2 क्वेश्चन, परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन, एवरेज से भी फिर कभी कभी क्वेश्चन नहीं आते, कभी कभी 1 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। रेस से 1 क्वेश्चन, सिम्प्लीफिकेशन से 1 से 2 क्वेश्चन, और मिक्स प्रॉब्लम से जो मिक्स टाइप के जिसमें क्वेश्चंस रहते हैं वो 1 क्वेश्चंस कभी कभी आते, कभी कभी नहीं भी आते। सो ये सब टॉपिक है, ये सारे टॉपिक में से मैंने आपको बता दिया कि किस में से कितने क्वेश्चंस आते हैं। सो इस तरीके से आप अपने समय को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैथ्स में हमारे पास 25 क्वेश्चंस हैं, 25 क्वेश्चंस मैथ्स में पूछे जाएंगे। सो आप उसे अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है और किस टॉपिक में आपको कितना समय देना है, ये क्वेश्चन वाइज वेटेज के। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जीएस और जीके में। तो जीएस और जीके में स्टैटिक्स जीके में हमारे 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 2 से 3 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन, पॉलिटी से 2 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो जीएस जीके में भी 25 क्वेश्चन है। सो 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से, जैसे करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन है तो ये अच्छी बात है कि 4 से 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर से आ रहे हैं, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं आसानी से। स्टैटिक्स जीके से 6 से 7 क्वेश्चन, वैसे ही आपका हर एक सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन हैं वो आपको इससे पता चलेगा इस वीडियो में। सो चलिए आगे। सो बायोलॉजी से 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। फिजिक्स से 1 क्वेश्चन जो कि बहुत ही माइनर है, तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो उसका इजी वे में रिवाइज भी कर सकते हैं फिजिक्स को। सो इस तरीके से जीएस जीके का भी आपको पता चल गया। चलिए अब रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। सो रीजनिंग में हमारा सीरीज़ जो नंबर और अल्फ़ाबेट सीरीज़ रहता है उससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 1 से 2 क्वेश्चन, एनालॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन, ऑड वन आउट से 1 से 2 क्वेश्चन, डायरेक्शन और डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन, वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन, मैट्रिक्स मिसिंग फिगर से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 3 क्वेश्चन आए कभी 4 क्वेश्चन आए। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन, मिरर इमेज से 1 से 2 क्वेश्चन, और कटिंग एंड फोल्डिंग से 1 से 2 क्वेश्चन। सो इसमें भी 25 क्वेश्चन है। और रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है जो कि आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। रीजनिंग आप 25 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से पढ़ा है और आपको स्किल है तो आप 10 से 12 मिनट में रीजनिंग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो आपका यहाँ से समय बचेगा जो कि समय आप दूसरे सब्जेक्ट में दे सकते हैं। सो ये सब टॉपिक रीजनिंग के इंपॉर्टेंट है, जिसमें से कुछ टॉपिक है जो जिसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा है, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। आप वो सब टॉपिक का रिवीजन पहले कीजिए जिसमें 1 क्वेश्चन आ रहे हैं या कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन कभी आते हैं कभी नहीं आते, वो सब का रिवीजन आप लास्ट में कीजिएगा। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे इस वीडियो बनाने का पर्पस मेन वही है कि आपको पता चले कि इसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं। सो देन इंग्लिश में तो चलिए इंग्लिश का देखते हैं। सो इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चंस फॉर श्योर है कि आएंगे ही। सिनोनियम्स एंटोनियम्स इसमें 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, कई 5 क्वेश्चंस भी चले जाते हैं। सो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इडियम्स एंड फ्रेजेस से 2 से 3 क्वेश्चंस, क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन फॉर जो श्योर है कि क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन आपका आएंगे ही। स्पेलिंग एरर से 2 क्वेश्चन फॉर श्योर है आना। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से 2 क्वेश्चन,
फिल इन द ब्लैंक से 2 से 3 क्वेश्चन, स्पॉटिंग एरर से 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें वेरियस टॉपिक के स्पॉटिंग एरर्स रहते हैं, इसमें 2 से 3 क्वेश्चंस। एक्टिव पैसिव और जो नरेशन है इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, और पैरा जंपिंग के 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसको कि PQRS भी बोलते हैं, जो पैरा जंपिंग के 3 से 4 क्वेश्चन है। सो इस वीडियो में आपने ये सब तो देख लिया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, किसका क्या वेटेज है, और एक लास्ट के दिनों की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, इसका भी वीडियो मैं ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि मैंने वीडियो बना दिया। मैं फिर से बता रहा हूँ कि इस वीडियो को, उस स्ट्रैटेजी वाली वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, सो आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। अब रहा मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, सो लास्ट के दिनों में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका एग्ज़ाम निकलने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। सो अब आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो टॉपिक आपका वीक है उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। PQRS आप कोशिश कीजिए कि 3 से 4 साल का तो आप PYQ 3 से 4 साल का तो आप PYQ लगाइए हर एक टॉपिक में, हर एक सब्जेक्ट के। एंड रिवाइज़ योर ओन नोट्स, आपने जिस भी फैकल्टी से पढ़ा हो, जहाँ से भी पढ़ा हो, आपका नोट्स होगा आपके पास, अपना खुद का बनाया हो नोट्स, आप उन नोट्स को लास्ट के दिनों में रिवाइज़ कीजिए। लास्ट के दिनों में ये गलती मत कीजिएगा कि 10 चैनल पे घूम रहे हैं, कभी इससे पढ़ लिए, कभी इससे पढ़ लिए, कभी इससे पढ़ लिए। नहीं, लास्ट के दिनों में अपना नोट्स जो है वही इंपॉर्टेंट है, उसी से पढ़िए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देना मत भूलिएगा, जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे उतना ज़्यादा आप अपने मार्क्स को इन्हेंस कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि आपको किस टॉपिक पे कितना मेहनत और करना है। और मॉक टेस्ट के साथ साथ उसका एनालिसिस करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि एनालिसिस से ही आप पता कर पाएंगे कि आपको किस क्वेश्चंस में आप ज़्यादा समय ले रहे हैं, किस में आपको समय नहीं लेना है, कहाँ पे आप अपना समय बचा सकते हैं, और क्या क्या आप और ऐड कर सकते हैं, क्या क्या और नया पढ़ सकते हैं, कहाँ पे आपको गलत हो रहा है क्वेश्चंस, कौन सा टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये सब आपको मॉक टेस्ट से ही समझ में आएगा। सो प्रैक्टिस, सो फर्स्टली प्रैक्टिस PYQ, नोट्स रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। ये वो 4 चीज़ है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन लास्ट के दिनों में। सो होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो ऐसे ही और भी वीडियोस मैं चैनल पे लाता रहूँगा, सो चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।